हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर फिर एक बड़ा फैसला दिया है जो आपको जानना चाहिए। और इस बार जो फैसला आया है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। मैं समझा दूं पहले ये क्या है बहुत आसान से शब्दों में। जैसे मान लेते हैं कोई कैटेगरी है, SC ST या OBC कैटेगरी है। इस कैटेगरी में किसी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया। अगर उसको जिस कैटेगरी में जितने पद आरक्षित थे उनमें ही रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट को, जिसने रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है, अगर उसके बाहर उसको चयनित न किया जाए तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज आरक्षण। जैसे मान लेते हैं कि रिजर्व कैटेगरी का किसी एग्जाम में कट ऑफ गया, वो 50% गया, और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसका कट ऑफ 80% गया, और SC कैटेगरी के किसी स्टूडेंट ने 90% मार्क्स लेकर आया है, तो क्या उसको अनरिजर्व कैटेगरी की पोस्ट मिलनी चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। अगर उसको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल जाए, मतलब रिजर्व वालों को तो रिजर्व वालों की सीट मिले ही मिले, मतलब एक सीट रिजर्व वालों के लिए बढ़ जाए, और ये जिसने ज्यादा नंबर लेकर आया है, ज्यादा मार्क्स लेकर आया है, उसको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिल जाए, इसे कहते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन, ऊर्ध्वाधर हिंदी में कहूं तो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बहस इस बात को लेकर है कि क्या जो रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अनरिजर्व की सीट मिलनी चाहिए। इसको लेकर अलग अलग हाईकोर्ट्स के अलग अलग डिसीजन हैं। बहुत बार तो जजमेंट ये आए हैं जहां पर में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस कैटेगरी में स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया था उसको उसी कैटेगरी में ही सीट मिले, वो अनरिजर्व की सीट न ले जाए। इसे हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रिजर्वेशन कहा गया है, क्षैतिज आरक्षण कहा गया है। इसको ही लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट दे दिया है। जो लेटेस्ट जजमेंट आया है उसका नाम है सौरभ यादव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और जो कोरम था सुप्रीम कोर्ट का उसमें थे जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस UU ललित इन्हें के हम शॉर्टकट में जानते हैं, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस ऋषिकेश रॉय। इन तीन जजेस, गुणवान जजेस की बेंच बैठी और इन्होंने कहा कि जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको खुली श्रेणी के रिक्त पदों को भरने दिया जाना चाहिए। मतलब जिसने रिजर्व कैटेगरी में फॉर्म भरा है, अगर वो ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है तो मेरिट के बेस पर उसको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट मिलनी चाहिए। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्टिकल रिजर्वेशन की थियरी जो है उसको यहां पर में जस्टिफाई किया है, उसको पुख्ता किया है, उसको मान्यता प्रदान करी है। जस्टिस UU ललित, S रविंद्र भट्ट और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि आरक्षण से रिक्तियों को भरने में इस सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कुछ हाई कोर्ट्स के दृष्टिकोणों का स्वीकार किया कि क्षैतिज आरक्षण को प्रभावित करने के लिए, उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए हर चरण में आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों से संबंधित जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ऊर्ध्वाधर आरक्षण है, इसके तहत उन्हीं की श्रेणी में उन्हें समायोजित किया जाना चाहिए, न कि खुली या सामान्य श्रेणियों की सीट उन्हें दे दी जानी चाहिए। कोर्ट ने जो है इस थियरी को अमान्य किया। यह मामला जो यूपी में जो है पुलिस कांस्टेबल के लिए 41,000 पदों को भरने के लिए जो नई चयन प्रक्रिया है उससे संबंधित था। सोनम तोमर और सुश्री रीता रानी, ये जो है OBC और SC के उम्मीदवार थे जिन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था, एग्जाम दिया था, और सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के रिक्त पदों पर उनके दावों पर विचार न करने से वो व्यथित थे और उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनको ये कहा गया कि आपको रिजर्व्ड कैटेगरी में फॉर्म फिल किया है तो आपको रिजर्व कैटेगरी की सीट ही मिलेगी, जबकि उनके मार्क्स जो कट ऑफ मार्क्स थे उससे ज़्यादा थे और अनरिजर्व कैटेगरी में वो चयन के लिए पात्र थे, तो उनको उसमें चयन नहीं मिला, उनको उनकी कैटेगरी में ही चयन मिला। इस बात से वो नाराज थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जो दूसरे और अन्य हाई कोर्ट्स हैं उनके पूर्व निर्णयों का उल्लेख किया जिनका संबंध हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन से है। बेंच ने कहा कि यह सिद्धांत किसी भी हॉरिजॉन्टल श्रेणी से संबंधित उम्मीदवार को खुली या सामान्य श्रेणी में चयनित होने का हकदार देता है, और यह अच्छी तरह से तय है। यह अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि यदि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी अपनी योग्यता के आधार पर चयनित होने के हकदार हैं तो उनका चयन आरक्षित वर्गों की श्रेणी में नहीं किया जा सकता, उनका चयन अनारक्षित श्रेणी में ही होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राजस्थान, मुंबई, उत्तराखंड और गुजरात के हाईकोर्ट्स ने क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है उससे निपटने के लिए एक ही सिद्धांत ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन को अपनाया है, जबकि इलाहाबाद और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट्स के निर्णय इसके विपरीत हैं।
जस्टिस रविंद्र भट्ट ने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण की अवधारणा को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन जिसे आप कहते हैं, समझाते हुए कहा कि महिलाओं के लिए प्रदान किया गया कोटा, साथ ही साथ स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों के लिए और पूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रदान किया गया कोटा वर्तमान मामले में क्षैतिज के रूप में जाना जाता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल रूप में, जबकि सामाजिक समूहों SC, ST, OBC के लिए तय किया गया कोटा ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन के रूप में जाना जाता है। कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा कि आरक्षण दोनों, मतलब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, जिसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहेंगे, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की एक विधि है, एक तरीका है। इन्हें कठोर स्लॉट्स के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मतलब ये कि ये SC कैटेगरी के लिए इतने सीट हैं तो उसमें ही चयन लेंगे, OBC के लिए इतने सीट हैं तो उनमें ही चयन लेंगे, इसको इस तरह से स्लॉट्स में नहीं बांटा जाना चाहिए। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो मेरिट के आधार पर इन्हें अनरिजर्व कैटेगरी में ले जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि जहां तक एक उम्मीदवार की योग्यता जो अन्यथा उसे खुले सामान्य वर्ग में दिखाए जाने का अधिकार देती है, उसे अनरिजर्व्ड यानी खुली श्रेणी में जाने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि खुली श्रेणी का मतलब ही है, अनरिजर्व्ड का मतलब ही है जो सभी के लिए खुली है, जो किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, मतलब जो मेरिट के आधार पर उसमें जा सकता है। और इसमें दिखाए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए एकमात्र शर्त जो है वो है योग्यता, चाहे वह किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ ले रहा हो या उसके लिए किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ उपलब्ध हो। अगर वो मेरिट में आता है, अच्छे मार्क्स लेकर आता है, तो उसको अनरिजर्व की सीट मिलनी ही चाहिए। एक बड़ा निर्णय है ये सुप्रीम कोर्ट का। रिजर्वेशन पर लगातार पूरे देश में बहस होती रही है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों के बीच में एक बहस होती रही है इस बात को लेकर। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि रिजर्वेशन पॉलिसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है, ये समाज के लिए कितना लाभदायक होगा। साथ ही अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में पूछें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। हैव अ नाइस टाइम।